एक बार की बात है। टुकियस नाम का एक राजकुमार रहता था। टुकियस के पिता बहुत बीमार थे। एक दिन उसने अपने बेटे को अपने बिस्तर के पास बुलाया और कहा, बेटे, मैं हर दिन कमज़ोर होता जा रहा हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें यह दे दूँ। और ऐसा कहकर उन्होंने उसे एक सींग दिया। टुकियस ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, यह तो साधारण सींग है, मैं इसका क्या करूँगा? उसके पिता ने समझाया, बेटे, यह कोई साधारण सींग नहीं है। यदि आप इसे अपने कान में लगाते हैं तो आप दूसरे व्यक्ति के विचार सुन सकेंगे। यह आपकी बहुत मदद करेगा। कुछ दिनों बाद टुकियस के पिता की मृत्यु हो गई। टुकियस ने मन ही मन सोचा, यहाँ मेरे लिए और कुछ नहीं है। मैं कुछ समय के लिए यात्रा करूँगा और रास्ते में किसी काम की तलाश करूँगा। यह कहकर वह अपने पिता का सींग लेकर चल दिया। कई दिनों की यात्रा के बाद वह आखिरकार एक महल में पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात महल के मालिक से हुई, जो लंबे बालों वाला एक विशालकाय व्यक्ति था। उसने विशालकाय व्यक्ति से उसे कुछ काम देने की गुहार लगाई। दानव ने कहा, यदि आप अच्छा पका सकते हो तो आप मेरे लिए भोजन बना सकते हैं। उसने विशालकाय व्यक्ति को बहुत स्वादिष्ट डिनर बनाकर प्रभावित किया और इसलिए उसे काम पर रख लिया गया। एक दिन जब टुकियस महल के चारों ओर घूम रहा था, उसे तहखाने में जाने का रास्ता मिल गया। जैसे ही वह करीब आया, उसने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। जब उसने तहखाने की तलाशी ली तो उसे एक खंभे से बंधी हुई एक सुंदर लड़की मिली। तुम कौन हो? तुम इस तरह क्यों बंधी हुई हो? टुकियस ने लड़की से पूछा। उसने उत्तर दिया, मेरा नाम चकली है और मैं इस खूबसूरत राज्य की राजकुमारी हूँ। दानव ने मेरे पिता राजा को मार डाला और फिर मुझे बंदी बना लिया। कृपया मेरी मदद करें। उसे राजकुमारी के लिए खेद हुआ, लेकिन उसने स्वीकार किया, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सिर्फ एक साधारण आदमी हूँ और वह एक विशालकाय व्यक्ति है। मैं उस पर कैसे हावी हो सकता हूँ? टुकियस बहुत दुखी था क्योंकि उसे राजकुमारी की मदद करने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। एक दिन उसने फैसला किया, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मुझे पिता के सींग का उपयोग करना चाहिए और देखता हूँ कि क्या मैं दानव के विचारों को सुन सकता हूँ। जैसे ही उसने अपने कानों पर सींग लगाया, उसने विशालकाय व्यक्ति को यह सोचते हुए सुना, मुझे लगता है कि रसोइये को राजकुमारी के बारे में पता चल गया है। कल मैं उसे नाश्ते में खाऊंगा। तब तक मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि वह नहीं जानता कि मेरी ताकत का राज मेरे बाल हैं। टुकियस को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि विशालकाय व्यक्ति अपने लंबे बालों के बिना उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए उस रात वह विशालकाय व्यक्ति के बेडरूम में घुस गया और सोते समय उसने बाल काट दिए। अगली सुबह जब विशालकाय व्यक्ति जागा तो उसे बहुत कमजोरी महसूस हुई और जल्द ही उसे यह एहसास हुआ कि उसकी शक्ति चली गई है। यह जानते हुए कि टुकियस अब उसे आसानी से हरा सकेगा, कमजोर विशालकाय व्यक्ति ने अपना सामान इकट्ठा किया और महल से भाग गया। जैसे ही टुकियस को पता चला कि दानव भाग गया है, वह भागकर तहखाने में गया और राजकुमारी को मुक्त कर दिया। अंत में विशालकाय व्यक्ति का अभिशाप हटा लिया गया और वो जगह एक शानदार महल में बदल गई। जल्द ही टुकियस ने राजकुमारी से विवाह किया और उस राज्य का राजा बन गया। ऐसी ही अच्छी और ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।